गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 की बुक आधार का लेसन नंबर 2 रीड कर रहे हैं, सत्य की खोज, जिसके लेखक आचार्य नरेंद्र देव जी हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आप सभी लोग अपनी बुक आधार का पेज नंबर 11 ओपन करेंगे और देखेंगे सत्य की खोज, जिसके कुछ पैराग्राफ्स हम प्रीवियस वीडियो में बच्चों रीड कर चुके हैं, जिसमें लेखक ने बताया कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में सत्य की कितनी महिमा है और सत्य हमको बचपन से सिखाया जाता है कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तो बच्चों, अगर हम विचार करें तो हमको मालूम होना चाहिए कि संसार की उन्नति सच के सहारे ही हुई है। संसार की उन्नति सच के सहारे ही हुई है। पहले आदमी प्रकृति की शक्तियों को ठीक ठीक समझते न थे। पहले के जो आदमी थे वो प्रकृति की जितनी भी शक्तियां हैं उनको ठीक ठीक समझते न थे। वे उनको नाना रूप में देखते थे, उनको भूत प्रेत के रूप में जानते थे, उनसे डरते थे। इस कारण वे उनकी पूजा पाठ भी करते रहते थे कि जो प्रकृति की शक्तियां वो हमेशा हमसे प्रसन्न रहें। और मनुष्य इन शक्तियों को भेद को कभी नहीं जान सकता था। और फिर उसके बाद समाज में कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने इन शक्तियों के बारे में जाना, गहन अध्ययन किया और वे चाहते थे कि हम इन शक्तियों का कुछ लाभ उठाएं। लेकिन जो इस समाज के जो रूढ़िवादी मान्यताओं को मानने वाले लोग थे, उन्होंने उनका विरोध किया और उनकी हत्याएं की। जिन लोगों ने भी चाहा कि समाज को एक नया रूप मिले, तो जो प्राचीन मान्यताओं को मानने वाले थे, जो प्रकृति को मानने वाले थे, जो भूत प्रेत में विश्वास रखते थे, उन्होंने क्या किया? उनका विरोध किया और उनकी हत्याएं की। तो देखिए, फिर लेखक आगे कहते हैं, आज प्रकृति की इन शक्तियों को हमने वश में कर लिया है। आज लेखक बताते हैं कि आज प्रकृति की इन्हीं शक्तियों को हमने वश में कर लिया है। आज हम धरती के अंदर से जितने भी खनिज पदार्थ निकल रहे हैं उनका यूज करके हम आगे बढ़ रहे हैं, विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जो प्रकृति में पेड़ पौधे हैं हम उनका यूज कर रहे हैं और उनसे भी निरंतर विकास कर रहे हैं और इनसे हम अपना काम लेते हैं और इनको हम अपने काम में ले रहे हैं। विज्ञान द्वारा मनुष्य ने प्रकृति पर विजय पाई है। विज्ञान के द्वारा ही या नई नई खोजों के द्वारा ही मनुष्य ने आज प्रकृति पर विजय पाई है। विज्ञान द्वारा हम अपनी दरिद्रता को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। विज्ञान के द्वारा ही आज हम नई नई खोजों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं और अपनी दरिद्रता को दूर कर रहे हैं और अपने जीवन को सुखी बना रहे हैं। लेकिन विज्ञान को विजय सुगमता से नहीं मिली है। लेकिन ये जो नई नई खोजें हुई हैं, ये बहुत ही आसानी से सब नहीं हुआ है। इस सब के लिए हमें जो समाज के प्राचीन मान्यताओं को मानने वाले लोग थे, जो भगवान में विश्वास रखते थे, जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहते थे, उन लोगों से काफी टक्कर लेनी पड़ी है हमें। विज्ञान को विजय सुगमता से नहीं मिली है। उन लोगों को मनाना पड़ा है, उन लोगों की बातों को सुनना पड़ा है, अपनी बातों को समझाना पड़ा है। एक लंबे अरसे तक इसे स्थिर स्वार्थों से लड़ना पड़ा। जो उनके स्वार्थ स्थिर थे, वे चाहते थे कि प्रकृति से कोई छेड़छाड़ ना हो। अपने को हमेशा वो जानते थे कि हमारा ही अनुसरण सभी लोग करें, हमारी ही बातों को सभी लोग माने। तो कहीं ना कहीं उनके जो स्थिर स्वार्थ हैं उनसे पहले हमको लड़ना पड़ा है। यूरोप का इतिहास इसकी सत्यता को सिद्ध करता है। यूरोप का जो इतिहास है बच्चों, यूरोप का इतिहास जो है वह काफी भयानक इतिहास है उसका, और इसकी सत्यता को सिद्ध करता है। प्रचलित विश्वास का जिसने भी विरोध किया, यूरोप के इतिहास में भी लोगों के मन में वह विश्वास प्रचलित था और जिन लोगों ने भी उस प्रचलित विश्वास का विरोध किया है उनको सताया गया। यूरोप के इतिहास में भी उन लोगों को सताया गया। किसी को आग में जला दिया गया, किसी को सूली पर चढ़ा दिया गया। किसी को आग में जला दिया गया तो किसी को फांसी पर चढ़ा दिया गया। यही कारण है कि यूरोप का जो इतिहास है उसमें पुनर्जागरण, कुछ लोगों ने पुनर्जागृत किया लोगों को। पुनर्जागरण का अर्थ होता है, यूरोप के इतिहास में पुनर्जागरण काल आया जिसमें पुनर्जागरण का अर्थ होता है लोगों को फिर से जागृत करना। ठीक है, तो यूरोप के इतिहास में कुछ लोगों ने पुरानी मान्यताओं को खंडित किया और लोगों को नए युग की ओर अग्रसित किया। इतिहास में कई ऐसे क्षण आए जब सत्य को दबा दिया गया, कुचल दिया गया। इतिहास में कई ऐसे क्षण भी आए हैं जब सत्य को दबा दिया गया है। इसका नतीजा केवल यही हुआ है कि सदियों के लिए मनुष्य की तरक्की रुक गई। जब सत्य को, जो सत्य है, अगर उसको आप छिपा देंगे, उसको दबा देंगे, तो इसका सिर्फ एक ही नतीजा होगा कि केवल मनुष्य की तरक्की ही रुक जाती है। कई सदियों के लिए मनुष्य की तरक्की रुक जाती है। बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। That's all for today. Have a good day. Thank you.